जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों की अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये गुड न्यूज़ होगा आपका, झारखंड में एक न्यू वैकेंसी आ गई है और बहुत ही डिमांडिंग वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग हर एक चीज़ देखेंगे। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब होगा, कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक से लेकर पूरा लास्ट तक। ठीक है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन को यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन कल रात में ही आया था, बट मैं सोचा कि एक बार मैं पूरा इसे रीड कर लूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग मैं न छोड़ूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये बता देते हैं कि ये विज्ञापन संख्या 1/2022 है, मतलब ये 2022 का पहला विज्ञापन संख्या है। 2022 का ये पहला विज्ञापन है, इसीलिए इसका नाम 1/2022 है, विज्ञापन संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, ये जो आपका विज्ञापन है वो क्या है आपका, झारखंड में उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022, मतलब जो उत्पाद सिपाही जो होते हैं, मतलब जो आपका एक्साइज कांस्टेबल होते हैं। आप जानते हैं एक्साइज मतलब ये इनका काम मेनली होता है, जो भी ड्रग्स होते हैं या फिर जो भी मदिरा मदिरा होता है, उनके रोकथाम में इनका प्रयास रहता है। मतलब उनका मेनली ये काम होता है कि जो भी मतलब कि नशीले पदार्थ या फिर जो गैर कानूनी रूप से बनाए जा रहे हैं उसे पकड़े और फिर उसे उन लोगों को कानून के समक्ष ये लोग प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये आपका इसमें एप्लीकेशन फ़ी होगा मात्र 100 रुपये। आप 100 रुपीज़ में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये में ही इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब आपका परीक्षा फी वापस नहीं होगा। और जो 2018 में इसके लिए फॉर्म भरे होंगे, आपको पता है कि ये 2018 की वैकेंसी थी, उसे मैं कैंसिल करके फिर से इसे लाया गया। तो 2018 में फॉर्म भरे होंगे, उनका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ जो है उसे मेंशन करना होगा। यहाँ पे कहीं डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ था, आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ चुका हूँ पहले। क्योंकि देखिए यहाँ पे रिक्तियों का विवरण, टोटल कितना रिक्तियाँ हैं, तो टोटल देखिए 583 +30 +12, मतलब लगभग 600 के आसपास में आपके पास वैकेंसी है, 600 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें आपके पास जनरल अनारक्षित के लिए 237, अनुसूचित जनजाति के लिए 148, अनुसूचित जाति के लिए 57, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 50, और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 32, और जो EWS है उनके लिए 59 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आपका आगे देखते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं इसमें आपको कितना पैसा मिलेगा। पे मैट्रिक्स 2 आपका लेवल 2 का ये जॉब है आपका। न्यूनतम आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10th किए होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कमेंट में कि क्या वो बाहर से हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर झारखंड राज्य के हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको स्थानीय भी देना होगा और जाति भी देना होगा। और स्थानीय देना है तो अगर आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, नहीं तो अन्यथा आपको क्या किया जाएगा, सिलेक्शन के बाद भी आपका प्रोसेस को निरस्त कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता इसमें जो भी ओलंपिक से मेडल्स जीते हैं उन्हें भी कुछ छूट है, तो जो भी उसके रिगार्डिंग हो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना। ठीक है, हाइट कितना होगा, तो आपका एक जनरल के लिए एक 160 मिनिमम हाइट होगा, जनरल OBC के लिए। और उनका सीना जो होना चाहिए, उनका चेस्ट 81 होना चाहिए। और बाकी के लिए जो भी रिजर्व कोटा SC ST हो गए, महिलाएं हो गई, तो उनका हाइट होगा 155। महिलाओं के लिए तो और कम है, महिलाओं के लिए 148 भी है तो चलेगा। और जो भी SC ST हैं उनके उनका जो सीना है वो 79 होगा तो भी चलेगा। और गर्ल्स का जो है ये चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आपका इसमें मेडिकल टेस्ट ये सब अभी हम लोग आगे देखेंगे। और आपका 18 साल मिनिमम उम्र होना चाहिए, जनरल से हैं तो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 27 साल। ठीक है, और बाकी आप अगर अलग अलग श्रेणी से हैं तो आपको छूट भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको OBC 27 साल तक भर सकते हैं, और फिर OBC में महिलाएं 28 साल तक भर सकती हैं, और साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति 30 साल तक इसके लिए भर सकते हैं। ठीक है, उम्र की गणना कब की जाएगी, तो 1/8/2022 से आपका उम्र का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो 1/8/2022 तक अगर आपका 18 साल हो जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको यही झारखंड से 10+2 करना होना चाहिए, ये आपका मेनली है। ठीक है, और लेकिन जो झारखंड में आरक्षण का लाभ उठाते हैं, जैसे SC ST OBC हैं, तो वो लोग अगर बाहर से भी मैट्रिक किए हैं तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए, कोई उनको दिक्कत नहीं होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको कब का चाहिए, तो अगर आपके पास ये SDO या DC का है तो 2016 तक का भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये CO का है तो 2019 7/2019 तक का आपका चल जाएगा, या इसके बाद का। ठीक है, चलिए, जाति प्रमाण पत्र का मैं बता ही दिया आपको। और OBC के लिए आपका अगर 2012 तक है, अगर तो भी चल जाएगा, अगर आपके पास 2012 तक का है ये SDO वाला वो। और अगर आप OBC के लिए अगर CO वाला करोगे तो 2019 तक का भी चल जाएगा। वो पीछे जो मैं बताया था वो SC ST का था। ठीक है, चलिए,
आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ देखिए, आवेदन डेट कब से स्टार्ट होगा, तो 2/4/2022 से इसके लिए स्टार्ट हो जाए। ये तो संशोधन का है कि आवेदन आपको अप्लाई करने, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपको मैं बता देता हूँ कि कब से कब तक है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने का काफ़ी समय मिलेगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लो। इसका आगे बता देता हूँ, आगे लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए, आपको परीक्षा का भुगतान आप कैसे कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम के थ्रू कर सकते हैं। इसका परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो आपका 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका PFT होगा, शारीरिक दक्षता टेस्ट, उसमें आपको रनिंग होगा, कितना रनिंग होगा वो आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपका कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा का बात हम लोग कर लेते हैं, शारीरिक का भी बात करेंगे। देखिए, शारीरिक में क्या है कि आपका 10 किलोमीटर का रनिंग बॉयज़ के लिए 1 आवर में होगा। आपको 1 आवर का समय मिलेगा, आपको 10 किलोमीटर रनिंग करना है। उसके बाद गर्ल्स को 30 मिनट का टाइम मिलेगा और आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना है। ये आपका PFT में। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में आपका भाषा ज्ञान से होगा, मतलब आपका लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें आपका क्वालिफाइंग होगा, तो 30% ला के आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो तो। जिसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे। इसमें सबको 30% लाना है, दोनों को मिलाकर, ऐसा नहीं कि अलग अलग, ठीक है। उसके बाद आपका जनजातीय भाषा आएगा। जनजातीय भाषा में उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुख, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंचफिरंगी, उड़िया में से कोई एक आपको लैंग्वेज लेना होगा। इसका 100 क्वेश्चन होगा और इसमें भी आपको लगभग 30% लाना है क्वालिफाई के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेपर 3 में बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका समान अध्ययन यानी कि आपका जो इंडिया का जो जीके है उससे आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इंडिया का जो जीके है उससे आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड जीके से, तो इसे 50 क्वेश्चन रहेगा, सबसे ज़्यादा गेम चेंजर झारखंड जीके होगा। उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन रहेगा और आपका सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप से आपका टोटल 120 क्वेश्चन होगा। रीजनिंग वगैरह इसमें नहीं रहेगा। सामान्य विज्ञान मतलब साइंस और सामान्य अध्ययन मतलब जीके, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना होगा कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कम से कम 30%, जैसे पेपर 1 में अगर 30% लाए आप क्वालिफाई हुए तो पेपर 2 चेक होगा, पेपर 2 में भी 30% लाए क्वालिफाई हुए तो पेपर 3 चेक होगा। पेपर 3 में भी आपको 30% कम से कम लाना है और मेरिट आपका पेपर 2 और पेपर 3 के बदौलत बनेगा, यानी कि आपका क्षेत्रीय और जनजातीय लैंग्वेज वाला पेपर और पेपर 3 जो आपका ये जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसके थ्रू आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। हिंदी में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो ये मैं जब सिलेबस डिस्कस करूंगा तो उसको अच्छे से आपको बता दूंगा, अच्छे से उसमें आपको क्लियर करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि आपको कैसे मेडिकल टेस्ट होगा और आपका कैसे फिजिकल होगा। ये हर एक चीज़ यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो मैं उस चीज़ को भी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में चाहिए होगा, इस फॉर्मेट में वो लोग आपको बनाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, मतलब कि आप अगर नोटिफिकेशन को फुल रीड कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कहीं से भी, ठीक है। 1 मिनट। हाँ देखिए, यहाँ पे PFT में दिया है कि पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। और आपका ये मेडिकल में क्या होगा, तो देखिए, अगर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सा देखिए, लिखित परीक्षा में आपको 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। मान लीजिए आपका 600 वैकेंसी है तो 1800 कैंडिडेट को लगभग वो मेडिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनका आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें आपका क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो आपका शारीरिक बनावट में मुड़ा, घुटना, धनु पैर, मतलब कि आपका धनु पैर, आपको फ्लैट फुट जिसको बोलते हैं, ये उसको बॉल एक्स जो होता है वो, ठीक है। समतल पैर, समतल फ्लैट फुट हो गया ये। स्पीच सिरा, उंगलियों में उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, हियरिंग स्टेमिनिंग, बैरिकोसिस, हाइड्रोसिस, पाइल्स, ये सब का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको बहुत जो कम्युनिकेबल डिजीज जो नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो बीमारी दूसरे में फैलता है, और मेंटल डिजीज भी नहीं होना चाहिए, मतलब दिमागी रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका है मेरिट जो है आपका कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, मेरिट में आपका जो रनिंग होगा वो क्वालिफाइंग होगा, और आपका मेरिट में आपको अगर जनरल से तो 40% होना चाहिए, पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर 40% आपको लाना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो कम से कम 32%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो 34%, 1 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 से, अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 से तो 33.5% आपका होना चाहिए, और आदिम जनजाति से है तो 30%। और ये आपको मिनिमम है, और मैक्सिमम कितना जाएगा वो वैकेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मिनिमम इतना लाओगे तो, नहीं तो अगर वैकेंसी खाली भी रह गया, अगर इतना नहीं आया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और आप इसके लिए कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो ये भी मैं देखिए, यहाँ पे आप कब तक कर सकते हो, तो आप 25/2/2022 यानी कि 25 फरवरी से लेकर
आप 26 मार्च तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आप पेमेंट 29 मार्च तक भुगतान कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका कोई भी फॉर्म में त्रुटि हो जाता है, कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, तो आपका 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक इसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब आपका था। आपको आई होप कि हर एक डाउट मैं क्लियर कर दिया होऊंगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछिएगा। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसके लिए आपका क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ही है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।